हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का आपका स्पेशल क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका लूसेंट से रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से, वो सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको इंक्लूड किया गया है लूसेंट के अलावा, उसको भी हम क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अच्छे से देखिएगा, शॉर्ट टाइम में हम क्या करेंगे सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, ये आपका लूसेंट स्पेशल में आएगा। ठीक है, सबसे पहला हम बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकुलाज किया था। ठीक है, याद रखना है मैकुलाज। इसका परजीवी का खोज अगर हम बात करेंगे तो वो रॉबर्ट कोच किए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। रॉबर्ट कोच, कंफ्यूजन हो जाता है दोनों में, तो ध्यान में रखिएगा। मलेरिया परजीवी का इसका जो खोज किया था वो किए थे रॉबर्ट कोच। और हम बात करेंगे मलेरिया शब्द जो है वो मैकुलाज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस अनुवांशिक रोग का को हम मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को हम क्या करते हैं? मंगोलिज्म के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। और आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वो भी आपको याद रखिएगा 47 होता है, और टर्नर में अगर हम बात करेंगे ना तो आपका 45 हो जाता है। याद रखिएगा दोनों चीज। डाउन नाम से डाउन लगता है लेकिन ये डाउन नहीं होता है, आपको याद रखिएगा बढ़ जाता है। इसलिए नाम से अगर कंफ्यूज दिमाग लगाइएगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वनस्पति को पराबैंगनी किरण से आपको दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बता रहा है कि कौन सा वर्णक जो प्रयोग होता है, कौन सा मतलब उसमें वर्णक जो होता है हेल्प करता है, तो ये फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि हॉकी स्टिक किस लकड़ी से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा मोरस एल्बा करके आता है, मोरस एल्बा करके लकड़ी आता है, उसी से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो ये सिम्पर ने किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीरोसोम। स्पीरोसोम की जो खोज किया था वो किसने किया था? पर्नर ने किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे केंद्रिका। केंद्रिका का खोज अगर हम बात करेंगे तो ये फोंटाना किया था, और अगर ओनली केंद्रक बोलेंगे तब हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ये भी ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे अगर ओनली केंद्रक बोलेगा। तो केंद्रिका अगर बोलेगा तो आपका फोंटाना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलास्का। मोलास्का प्राणी सीपिया का प्रचलित नाम जो है उसको किस नाम से हम जानते हैं? सीपिया, तो कैटल फिश को हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवाणुओं को पौधा मानने का कारण जो होता है, ठीक है ना, वो आपका कौन था? ये हार्ड सेल वॉल जो होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जीवाणुओं को पौधा मानने का क्या कारण होता है। ठीक है ना, जीवाणु को हम एज अ प्लांट भी लेके चलते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है उसको यहाँ पर दिया गया है कि उसके अंदर जो कठोर कोशिका भित्ति जो होती है उसी के कारण हम उसको प्लांट लेके चलते हैं कि एज अ प्लांट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने सर्वप्रथम पृथक किया था, अलग किया था? तो ये वॉक्समैन ने किया था, याद रखिएगा वॉक्समैन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वनस्पति जगत में किसको उभयचर बोला जाता है? कौन सा आ जाएगा उभयचर के अंदर में? तो आपका ब्रायोफाइटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व का सर्वाधिक समसमयात्मक बता रहे हैं कि जलीय खरपतवार का जो नाम है वो क्या है? आइकॉर्निया। याद रखिएगा आइकॉर्निया जो है, आइकॉर्निया आइचॉर्निया कहीं कर करे आपको देता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आपको। नेक्स्ट है बंकी टॉप। बंकी टॉप नामक जो रोग है वो किस फसल से आपका किससे संबंधित है? तो ये केला से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफला नामक जो विष है वो किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये कवक से इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मक्का में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 20 होती है। टमाटर में अगर हम बात करेंगे तो 24 होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस विषाणु में, यहां लिखा हुआ है जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो रेट्रोवायरस के नाम से हम उसको क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हृदय कोष्ठ। हृदय कोष्ठ में अगर हम बात करेंगे तो मत्स्य के अंदर जो होता है 2 कोष्ठीय होता है, पक्षी जो होता है 4 कोष्ठीय होता है, स्तनधारी भी अगर हम बात करेंगे तो भी 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो स्तनधारी पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो उसको यूथीरिया बोलते हैं, याद रखिएगा यूथीरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृषण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली जो कोशिका होती है उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो लैंडिंग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वेस्टर्न ब्लाटिंग। ठीक है, वेस्टर्न ब्लाटिंग विधि होता है, इसके निदान में आपको किसके निदान में? एड्स के निदान में आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वसा सामान्यतः किस ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो ये रूम टेम्परेचर पर आपको ध्यान में रखना है, वो आपका रूम टेम्परेचर पर जो होता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर करीब करीब 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग में आपको आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूजक। सूजक रोग का संक्रमण जो होता है
किसके द्वारा ये फैलता है, तो ये जीवाणु से होने वाला आपका बीमारी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लड़कियों का जो मासिक चक्र का प्रथम बार आना जो होता है उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको मेनोपाउज के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्पल्स नाम का जो हड्डी है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका कार्पल्स जो है कलाई में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है कौन होता है, यकृत होता है, लीवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा पादप हार्मोन, यहां पर दिया हुआ है कौन सा पादप हार्मोन जो है पौधों की बीजों को जो उसका प्रसुप्ति है, प्रसुप्ति भंग करके उसको अंकुरित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तो ये जिब्रेलिन्स है, याद रखिएगा। जिब्रेलिन्स नाम का जो हार्मोन है वो उसको क्या करता है, ये प्रसुप्ति से भंग करके उसको अंकुरित होने के लिए क्या करता है, प्रेशर बनाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माहवारी चक्र में पुटिका जो प्रवस्था होता है, पुटिका प्रवस्था ये कितने दिनों का होता है, तो ये 10 से 12 दिनों का होता है, याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है, ठंडा गर्म हो गया आपका, ठीक है ना, दर्द हो गया, ये सारे चीज को क्या करता है, ये आपको महसूस कराता है, तो ये आपका थैलमस हो जाएगा, ठीक है, थैलमस, हाइपोथैलमस नहीं। हाइपोथैलमस जो होता है ना वो याद रखिएगा शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, और थैलमस जो है ना वो आपको ठंडा गर्म ये सब चीज का क्या करता है, एहसास दिलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्तन में जो दूध का निर्माण होता है किन कोशिकाओं के द्वारा, ये मतलब होता है किस कोशिका के द्वारा, तो आपको याद रखना है एल्बुलाई के द्वारा, एल्बुलाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को आप क्या कहेंगे, अंडक के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है किसके नीचे मौजूद होती है, तो ये मूत्राशय के नीचे क्या होता है, मौजूद होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पाचन करता है, इंसुलिन का जो पाचन है वो किसका करता है, इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टीमा नेचर एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया है आपका, तो ये लीनियस के द्वारा लिखा गया है, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रज्जो चक्र होता है उसका नियमन करने वाली आपका ग्रंथि कौन सी है, तो ये पीयूष ग्रंथि होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैवर्सियन नलिकाएं, और अगर हम बात करेंगे तंत्र कहां पर पाया जाता है, तो ये केवल स्तनियों के हड्डियों में जो होता है उसमें पाया जाता है, याद रखिएगा। हैवर्सियन नलिकाएं तथा तंत्र जो होता है वो कहां पाया जाता है, तो केवल स्तनियों के हड्डी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोंटगोमरी ग्रंथिया जो होता है, मोंटगोमरी ग्रंथिया जो है कहां पर आपको पाया जाता है, तो ये स्तन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिग्निन नामक जो पदार्थ है वो कहां पर किस पर जमा होता है, तो ये फ्लोएम पर जमा होता है, लिग्निन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटसन और क्रिक जो 1953 में क्या किए थे, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल जो दिए थे आपका डीएनए का, ठीक है ना, वो कौन सा मॉडल दिए थे, इसमें भी आपका नाम है, ये आपको कभी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि बी डीएनए मॉडल वो क्या किए थे, दिए थे बी डीएनए। तो ये आपका सारा क्वेश्चन जो है आपका हो गया। तो सारे शॉर्ट टाइम्स में हम क्या किए, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिए। इसके बाद फिर से इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे बार बार आपका इस सारे क्वेश्चंस को। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से इसको ध्यान से, इससे पहले भी सारे वीडियो को क्या किया गया है, डाला गया है, पार्टिकुलर वीडियो भी आपको डाला जा रहा है, मिसलेनियस भी डाला जा रहा है, मैथ्स का भी आपको वीडियो आ रहा है, साइंस का भी आ रहा है, सारे चीज का आ रहा है। तो एक एक करके आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।